नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। मानहानि मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने राहुल गांधी को दी जमानत। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने कांग्रेस पर समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का लगाया था आरोप। इसी मामले में राहुल गांधी कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान हुए पेश। लगातार तीसरी बार देश में बनने जा रही है मोदी सरकार। 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए की अहम बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए दल का नेता। इस बीच मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का बड़ा बयान। टीडीपी नेता के रविंद्र कुमार ने कहा, आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। कहा, मुझे कंगना के बारे में है हमदर्दी। महिला जवान को नहीं लेना चाहिए था कानून हाथ में, लेकिन एक जवान ने अपनी मां के लिए कानून हाथ में लिया है। सांसद पर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन देश में होनी चाहिए किसानों का सम्मान। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को दल का नेता चुने जाने पर अमित शाह का बयान आया सामने। यह प्रस्ताव बैठक में मौजूद लोगों का नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का है प्रस्ताव। देश की आवाज है। पीएम मोदी अगले 5 साल तक करेंगे देश का नेतृत्व। बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह द्वारा एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को लोकसभा का नेता, भाजपा और एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव किया पेश। भाजपा सांसद नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, उन्हें विश्वास है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को अपने काम से किया है प्रभावित। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा की नवनियुक्त सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में सीआईएसएफ के महिला जवान के समर्थन में उतरे हरियाणा के किसान। कहा, अगर महिला जवान पर कोई कार्रवाई की गई तो देश भर के किसान एकजुट होकर करेंगे बड़ा आंदोलन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। अजित पवार गुट को चुनाव में एक सीट पर जीत मिलने के बाद उनके चाचा शरद पवार ने भतीजे के कई विधायक के संपर्क में होने के दिए संकेत। अजित पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे 5 विधायक। महाराष्ट्र में बढ़ गया है सियासी उथल-पुथल के आसार। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। फर्जी आधार कार्ड के आधार के जरिए संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पकड़ा। तीनों संसद भवन में गेट नंबर 3 से प्रवेश करने का कर रहे थे प्रयास। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाना बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से था एक, लेकिन अयोध्या में बीजेपी को काम नहीं आया राम मंदिर का मुद्दा। संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ठहराया जिम्मेदार। टाटा समूह की विमानन कंपनी विस्तारा अगले कुछ महीनों में हो जाएगी बंद। टाटा समूह विस्तारा का अपनी एक अन्य विमानन कंपनी एयर इंडिया में करना चाह रहा है विलय। टाटा समूह के प्रस्ताव को सीसीआई के बाद एनसीएलटी से भी मिली हरी झंडी। संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 10 साल बाद भी कांग्रेस नहीं कर पाई 100 का आंकड़ा पार। पीएम मोदी ने कहा, हम न कभी हारे थे और न कभी हारेंगे। वाराणसी में तकरीबन 807 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। देव-दीपावली तक बनकर हो जाएगा तैयार। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी में तकरीबन 807 करोड़ की लागत से स्विट्जरलैंड की आधारित कंपनी बार्थोलेट द्वारा किया जा रहा है निर्माण। इससे पर्यटकों को जाम से मिलेगी मुक्ति। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, विपक्ष जो मोदी हटाओ बोल रहा था उसे देश ने कर दिया है फेल। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों, दावों और आरोपों को याद दिलाकर सियासी दल के नेता एक दूसरे पर जमकर साध रहे निशाना। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार पर कसा तंज। कहा कि लोग उनके इस्तीफे का बेसब्री से कर रहे इंतजार। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक नितिन त्यागी को कर दिया सस्पेंड। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से की थी बगावत। पार्टी ने तभी लक्ष्मीनगर के संगठन को भंग कर दिया था। इससे पार्टी को भी हुआ नुकसान। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक व मंत्री गोपाल राय ने पत्र लिखकर नितिन त्यागी को किया सस्पेंड।
भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लीग स्टेज का 12वां मैच खेलने जाने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर टिकी है सबकी नजर। विराट कोहली टी20 विश्व कप 2024 के अपने पहले मैच में भले ही शानदार प्रदर्शन न कर पाए, लेकिन उनके पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े काफी बेहतरीन है। कर्नाटक सरकार ने अनु कपूर की फिल्म हम दो हमारे 12 की रिलीज पर लगाई रोक। कर्नाटक के सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द हवाला देते हुए फिल्म पर अगले आदेश तक लगाई रोक। अल्पसंख्यक संगठन ने इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जताई थी आपत्ति। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक मकान में लगी भीषण आग, जिससे मकान में मौजूद एक शख्स हुआ घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता यशवंत भोसले ने की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महागठबंधन सरकार की आलोचना। कहा ठेकेदार और ठेकेदार मिलकर नहीं जीत सकते चुनाव। तेलंगाना के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तेज आई आंधी और तूफान से गिरे कई पेड़, बिजली के टूटे खंभे और कई घरों की छत उड़ने जैसी घटनाएं आई सामने। बिजली गिरने के कारण 9 लोगों की हुई मौत। हैदराबाद के सिकंदराबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। सिग्नल तोड़ते हुए एक कार दूसरे कार से टकराई, जिसके बाद सिग्नल तोड़ने वाली कार पलटी, जबकि दूसरे कार का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में 9 और 10 जून के आसपास मानसून पहुंचने की है उम्मीद। शहर और उपनगरों में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली के शाहदरा क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 8 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, 19 सिम कार्ड, 8 चेकबुक, पंजीकृत फॉर्मों के नाम की 3 स्टैंप और एक लैपटॉप किया बरामद। पकड़े गए आरोपी ने की थी 23.71 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पल भर में ट्रक का अगला हिस्सा जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारण ट्रक मालिक का लाखों का हुआ नुकसान। फिलहाल आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।